ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, इसमें पूरा हमारा सीवेज है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे जो भी इसका रिटेंशन पीरियड है अभी मैं आगे बताऊंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 1 दिन का रिटेंशन पीरियड रखा, तो मतलब 1 दिन के लिए ये वेस्ट वाटर इस टैंक के अंदर रहेगा। उसमें जो भी सेटलमेंट होना है वो स्लज के फॉर्म में, सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ पे इस टैंक के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे स्लज के फॉर्म में, और ये जो स्लज है इसका डाइजेशन भी हमारा इसी टैंक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमें अलग से स्लग डाइजेशन टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डाइजेशन चल रहा है, यहाँ पे वेस्ट वाटर आया, अपना जो भी रिटेंशन पीरियड है वो कंप्लीट करने के बाद इस आउटलेट अरेंजमेंट से ये अपना सेडिमेंटेशन और डाइजेशन होने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं इफ्लुएंट। यहाँ से जो भी निकलेगा वो इफ्लुएंट होगा फ्रॉम दिस सेप्टिक टैंक, और आगे उसको फर्दर डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में अगर आप पार्ट्स देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया वेफल्स का क्या रोल है। स्लज यहाँ जो डिपॉजिट हुई है, स्लज डिपॉजिशन जोन होता है, इसकी पर्टिकुलर हाइट होती है। इसके अलावा ये स्कम है, अगर कुछ स्कम है तो वो ऊपर की तरफ ये जो वेस्ट वाटर आपका होगा जहाँ तक वाटर का लेवल है उसके ऊपर आपका स्कम डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो टैंक है इसकी एक खास बात यह है, ये ऊपर से पूरा आप देख रहे होंगे कवर्ड है। ठीक है, बाकी टैंक्स आपने कवर्ड नहीं देखे हैं, लेकिन ये टैंक ऊपर से कवर्ड होता है। उसका रीज़न ये है, इस पूरे प्रोसेस में ये जो आपका एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, इस एनारोबिक डाइजेशन में जो स्लज का हो रहा है फाउल गैसेस निकलती हैं, तो वो फाउल गैसेस को बाहर ना जा पाएँ, पूरे एटमॉस्फेयर में ना फैलें, इसलिए उसको ऊपर से इस टैंक को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये टैंक हमारा ऊपर से कवर होता है, और ये आपका इंस्पेक्शन पोर्ट है, और वेंट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये फाउल गैसेस एक पूरे ऊपर हाइट पे जाकर के निकल जाएं, एरिया में सर्कुलेट ना हो पाए। तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन था सेप्टिक टैंक का। यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है कि ये आपका सेटलमेंट जैसे कि हुआ, सेटलमेंट और डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन याद रखिएगा, हमेशा एनारोबिक डाइजेशन होगा स्लज का। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं एक ही टैंक में होंगी। उसके बाद मैंने बताया है कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप होता है और कंप्लीटली कवर्ड होता है ऊपर से। इसका रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है एनारोबिक डाइजेशन का, हमेशा याद रखिएगा फाउल गैसेज होती हैं, जैसे CO2, H2S और CH4। और इसी एनारोबिक डाइजेशन में ये जो बायोगैस सुना होगा आपने, जो कि CO2 और CH4 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, ये आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन चाहे कहीं भी हो रहा हो, लेकिन अगर आपके सीवेज का एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो CO2 और CH4 का कॉम्बिनेशन, जिसको बायोगैस कहते हैं, नेचुरल फ्यूल, ये हमारा प्रोड्यूस ज़रूर होता है। ठीक है, इसके बाद लो कॉस्ट है, ज़्यादा हमें इसमें कॉस्टिंग नहीं है, एक ही टैंक में हमारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी, स्लज डाइजेशन भी हो जाएगा, सेडिमेंटेशन भी हो जाएगा, और ये ऑन साइट डिस्पोजल करता है। जैसे आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो सीवेज का ऑन साइट डिस्पोजल नहीं करता, वो ऑफ साइट करता है, क्योंकि वो सीवेज को कैरी करके कहीं दूर ले जाता है सिटी के बाहर एरिया में। बट यहाँ पे ऑन साइट आपका जो भी है यहाँ पे डिस्पोजल होगा सीवेज का। ठीक है, इसके बाद इसको कब हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम इसे बना सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कहाँ पे लगाया जाए। तो ये बेसिकली एक पॉपुलेशन के हिसाब से आप ध्यान रखें, किसी भी एरिया में अगर आप ये बनाने जा रहे हो तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है इट शुड नॉट एक्सीड 300 से ज़्यादा लोग अगर हैं आपकी कम्युनिटी में, तो हम वहाँ पे सेप्टिक टैंक को नहीं यूज़ करेंगे। तो यानी स्मॉल कम्युनिटीज़ या एक घर हो गया या आपका एक कॉलोनी हो गई जहाँ की पॉपुलेशन 300 से कम है, वहाँ पे हम इस टैंक को बनाएंगे, अदरवाइज हम सेप्टिक टैंक का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद एनारोबिक, जैसे कि मैंने बताया, इस टैंक के नीचे जो स्लज डिपॉजिट हुई है उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, डाइजेशन होगा। तो यानी यहाँ पे जो एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो जो स्लज की वॉल्यूम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली जब उसका एनारोबिक डाइजेशन होगा, बैक्टीरिया खा के उसको डिकम्पोज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा क्योंकि उसका और डिकम्पोजिशन हो रहा है, और फाउल गैसेज एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेंगी। तो यानी स्लज वॉल्यूम रिड्यूस होगी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होगा, और एज अ रिजल्ट फाउल गैसेस हमारी प्रोड्यूस होंगी। और जो एनारोबिक डाइजेशन है वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कराया जाता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके बाद अगर हम किसी सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है उसका पर्पस क्या है, क्या क्या चीज़ें उसको फुलफिल करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर हम प्रॉपरली डिज़ाइन टैंक की बात करें तो 3 चीज़ें हैं जो एक टैंक को फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहले जो सीवेज आएगी उसको रोकने के लिए, ताकि उसका सेडिमेंटेशन हो पाए, जगह होनी चाहिए। यानी ये जो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो भी हम हाइट देंगे, ये हो जाएगी हमारी H हाइट। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड डेप्थ या डेप्थ ऑफ सीवेज। ठीक है, तो इतनी स्पेस हमको देनी है कि वो सीवेज का जो डिस्चार्ज जो हमें चाहिए वो उस टैंक में आसानी से आ पाए, तो ये स्पेस हमको देनी होती है। दूसरा, डाइजेशन जो होगा सेटल्ड स्लज का, उसके लिए भी जगह देनी है। तो मतलब H के अलावा भी हमको एक H' स्पेस देनी होगी, जो कि होगी हाइट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट। यानी ये जो हाइट है
ये हमको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि स्लज डिपॉजिट हो पाए और उनका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। अदरवाइज अगर हम ये हाइट नहीं देंगे तो ये जो वाटर की जो डिस्चार्ज की कैपेसिटी थी वो कम होगी, क्योंकि स्लज तो डिपॉजिट होगा तो ये इस हाइट को कवर करने लगेगा। इसलिए हमें स्पेस देनी पड़ती है डाइजेशन के लिए अलग से। लास्ट में क्या है, जो हमारा स्टोरेज होगा डाइजेस्टिव स्लज का वो भी और स्कम का 2 क्लीनिंग ऑपरेशंस के बीच में। अब डी स्लजिंग क्या होता है, डी स्लजिंग मतलब ये जो स्लज हमारी डिपॉजिट हुई है आप देख रहे हो, इसको साफ भी करना होगा। तो इसकी सफाई ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते की जाती हो, 6-6 महीने साल महीने पे की जाती है। तो इतने टाइम में बहुत ज़्यादा स्लज जमा हो जाएगा। तो अगर हमने ये जगह नहीं दी, इनकी स्टोरेज के लिए हमने जगह नहीं दी, तो ये पूरा टैंक धीरे धीरे ऊपर तक स्लज से भरता चला जाएगा, राइट, और पानी के आने की जगह इसमें नहीं रह जाएगी। तो यानी हमें पूरा मार्जिन देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम लिक्विड स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव स्लज के स्टोरेज के लिए भी जगह होनी चाहिए बिटवीन सक्सेसिव क्लीनिंग्स एंड डी स्लजिंग। डी स्लजिंग मतलब जो स्लज डिपॉजिट हुआ है डाइजेशन के बाद उसको हटाना, ठीक। सबसे पहले हम डिटेंशन पीरियड देखेंगे। डिटेंशन पीरियड, ये चीज़ मैं बता दूं कि डिटेंशन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम के लिए हमारी सीवेज किसी भी टैंक के अंदर रहती है। इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, चाहे कोई भी टैंक हो। हम डिटेंशन पीरियड का सब में एक ही मतलब है। तो इसकी जो रेंज है वो इस पर्टिकुलर टैंक के लिए ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ये डेटा आपको याद होना चाहिए अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो। तो इसकी जो रेंज है वो 24 से 48 आवर्स है, मतलब 1 से 2 दिन के बीच में रखा जा सकता है। मिनिमम जो वैल्यू है टाइम की, मतलब जितना मिनिमम आपको रखना है वो 24 घंटा है, मतलब एक दिन के लिए आपको सीवेज को इस टैंक में छोड़ना ही पड़ेगा। तो मिनिमम जो वैल्यू होगी डिटेंशन पीरियड की वो होगी 24 आवर, ठीक है। और टैंक के डायमेंशन की बात करें तो जैसे आप इस टैंक में देखोगे तो कुछ नहीं है, आपका लेंथ है, आपकी विड्थ होगी और आपका ये टोटल हाइट ऑफ टैंक होगा। ये 3 चीज़ें हमको देखनी है। तो यहाँ पे जो लिक्विड की डेप्थ है, लिक्विड डेप्थ याद रखिएगा, सीवेज की जो डेप्थ है, ठीक है, वो हमें 1 से 2 मीटर रखनी होती है। 1 से 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू 1 मीटर, मतलब 1 से कम ऑब्वियसली नहीं होगी। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू कंसिडर करनी है, मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल में डेटा अज्यूम करना है तो हम हमेशा ये मिनिमम वैल्यू ही अज्यूम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू की ये इंपॉर्टेंस है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम हमेशा ये वाली वैल्यू को अज्यूम करेंगे टी के लिए, और एच को हम अज्यूम करेंगे हमेशा 1 मीटर हमें जो यूज़ करना होगा डेटा में, ठीक। और L/B का जो रेशियो है वो 2 से 4 होता है, बट अगेन न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको 2.5 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये 3 वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। रेंज भले ही आप याद ना रखो, बट जो वैल्यूज़ हैं जो आपको अज्यूम करनी है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम अगर मिनिमम विड्थ की बात करें तो मिनिमम विड्थ हमारी हो जाएगी 0.75, इससे कम हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्री बोर्ड सबको पता है कि जो भी हम खाली स्पेस छोड़ते हैं टैंक में वो हमारी फ्री बोर्ड होती है ताकि स्पिलेज वगैरह ना हो। तो वो यहाँ पे 0.3 मीटर है, जनरली 0.5 मीटर ली जाती है, पर यहाँ पे 0.3 मीटर ही हमको कंसिडर करना है क्योंकि डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है लिक्विड की, ठीक। अब डी स्लजिंग पीरियड की बात करें तो डी स्लजिंग पीरियड मतलब कितने टाइम इंटरवल में हमको इस टैंक को खाली करना होगा, हमको इस टैंक में से स्लज को निकालना होगा, वो टाइम होगा आपका डी स्लजिंग पीरियड। तो मैंने पहले ही बताया 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है आपका डिस्लजिंग पीरियड। कभी कभी ये 2 साल तक भी ले लिया जाता है। अगर आपका बहुत छोटा टैंक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो आपको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 साल में एक बार भी कर सकते हो। वैसे 6 महीने से 1 साल तक का रेंज है, और न्यूमेरिकल में हम जनरली 1 साल, जो आइडियल डिस्लजिंग पीरियड है वो 1 साल का है, तो हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक। उसके बाद 25 mm की एक स्लज की जब आप सफाई कर रहे होगे तो आपको, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से टैंक में नीचे स्लज डिपॉजिट हुई है तो आप जब इसकी सफाई करोगे तो सारा का सारा स्लज निकाल के टैंक को खाली नहीं कर दोगे। आप इसकी एक पतली सी लेयर जो है उसको छोड़ दोगे, पतली सी डेप्थ मतलब जो कि 25 mm की होगी उसको छोड़ दोगे, ताकि जब दोबारा से सीवेज आए तो उसको कुछ एक्टिवेटेड सीडिंग, जिसको बोलते हैं सीडिंग, कुछ ऑलरेडी उसमें एनर्जाइज बैक्टीरिया होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया, जो आगे आने वाले स्लज को जल्दी जल्दी डिकम्पोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, तो उसको एक्टिव बोलते हैं या सीडिंग बोलते हैं। हमने कुछ छोड़ रखी है ताकि आगे आने वाले सीवेज का जल्दी से डिकम्पोजिशन हो पाए, राइट। फिर रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन। रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन का मतलब कि कितने टाइम में कितनी स्लज, कितनी वॉल्यूम स्लज की डिपॉजिट हुई है, ठीक है। जैसे कि आप इसकी यूनिट से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्योंकि डी स्लजिंग पीरियड 1 साल का ले रहे हैं, ईयर में ले रहे हैं, तो हम 1 साल में देखेंगे कि कितना डिपॉजिट हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे 1 साल अगर है तो यहाँ पे पर ईयर कितना लीटर आपका स्लज डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पे जो एच देख रहे हो, ये एच आपका डिनोट कर रहा है पर पर्सन या पर हेड। तो अगर मैंने बोला 30 लीटर पर हेड पर ईयर, तो इसका मतलब ये हुआ एक आदमी ने, एक पर्सन ने 1 साल में 30 लीटर स्लज डिपॉजिट किया है। एक आदमी ने 1 साल में 30 लीटर स्लज डिपॉजिट किया है, यानी ये जो
पूरा वॉल्यूम है स्लज डिपोजिशन का वो कितना हो गया 30 लीटर, और इसकी रेंज होती है 15 से 45 लीटर पर हेड पर ईयर। ठीक है, इसका यूज़ भी न्यूमेरिकल में होगा आगे। तो रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन कुछ नहीं है, बस यूनिट याद रखिएगा लीटर पर हेड पर ईयर।